फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का सपना होता है कि वो फ्यूचर में कभी ना कभी यूके घूमने ज़रूर जाएं। तो अभी ये मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी जो ये मौका है, ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। तो इस टाइम अगर आप यूके के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका डेफिनेटली 99%, मैं तो कहूँगी कि 100% आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा। लोगों का हमने वीज़ा अप्लाई किया है, उन सभी का वीज़ा आ चुका है। तो अगर आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा भी आ जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के हमने वीज़ा अप्लाई किए हैं जिनके सबके वीज़ा आ चुके हैं। कुछ रिसेंटली लोगों के अभी हमने वीज़ा अप्लाई किए हैं 3-4 दिन पहले, और लोगों के हमने अप्लाई किए हैं तो उनके भी अभी 3-4 दिन में आ जाएंगे। तो जैसे ही उनके वीज़े आते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यूके वीज़ा के बेनिफिट्स के। तो सबसे पहले यूके का वीज़े का ये बेनिफिट है कि यूके जो है वीज़ा बहुत ही कम टाइम में दे देता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं: सुपर प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन, प्रायोरिटी वीज़ा एप्लीकेशन और स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप सुपर प्रायोरिटी के अंदर अप्लाई करते हैं तो अगले ही दिन, जिस दिन आपने फाइल सबमिट करवाई है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के अंदर, उसके नेक्स्ट डे ही आपका वीज़ा आ जाता है। सेकंड है प्रायोरिटी वीज़ा। अगर आप प्रायोरिटी वीज़ा के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इसमें विद इन 5 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा लगकर आ जाता है। उसके बाद होता है लास्ट ऑप्शन, जो कि होता है स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप स्टैंडर्ड वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अप्लाई करते हैं अपना वीज़ा तो विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। वैसे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 मंथ का होता है। तो वैसे जो आपका वीज़ा है नॉर्मली विद इन 15 डेज़ के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले बेनिफिट हुआ। सेकंड है, अगर आपके पास वीज़ा होता है यूके का तो आप बहुत सी बड़ी बड़ी कंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग अ यूके वीज़ा, क्योंकि आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लग जाता है यूके वीज़ास का। तो अगर आप किसी और कंट्री में, साउथ कोरिया, यूएसए या अदर कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपके लिए वीज़ा लेना बहुत इजी हो जाता है। नंबर 3 पॉइंट है इसमें, आप अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी हो, तब भी आप ये वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बेनिफिट यूके वीज़ा का ये होता है कि जब आप इसे अप्लाई करते तो आपको फर्स्ट टाइम 6 मंथ का वीज़ा मिलता है। कई केसेस में होता है कि वो 3 मंथ का भी दे देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में वो आपको 6 मंथ का वीज़ा देते हैं। जब आपका 6 मंथ का वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आप दोबारा से यूके घूमना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो आप 1 ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यूके वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आप यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप की किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं, तो वहाँ का आपके पास रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वहाँ अगर आप एम्प्लॉय हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको अपना जो है सैलरी 3 मंथ्स की, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स आपको दिखलानी होती हैं। अपनी लीव, आप कब से कब तक आप घूमने जा रहे हैं तब से तब तक की आपको लीव लेटर जो होता है वो आपको शो करना पड़ता है। और आपको बैंक अकाउंट में भी कुछ पैसे आपको शो करने पड़ते हैं। और अगर आप स्टूडेंट के बेस पर कर रहे हैं तो आपको बैंक अकाउंट में तो पैसे शो करने ही होते हैं, क्योंकि यूके ये श्योर करता है कि इसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, कि ये यहाँ पर घूमने जा रहा है। तो आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए घूमने के लिए, खाने पीने के लिए और टिकट्स के लिए। सारा आपके पास सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। और इसके बाद आपको सैलरी स्लिप्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा है यूरोप के अंदर, तो आपको इन सब चीज़ों की लास्ट सैलरी स्लिप्स की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए आपको जस्ट अपने यूनिवर्सिटी का लेटर शो करना होता है। अगर आप यूके वीज़ा से पहले किसी भी और कंट्री में आपने ट्रैवल किया है तो वो डाटा आपको देना पड़ता है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये भी आपका प्लस पॉइंट होता है यूके वीज़ा लेने के लिए।
और फ्रेंड्स, होटल बुकिंग की टिकट्स आपके पास होनी चाहिए, होटल बुकिंग की कंफर्मेशन आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूके वीज़ा घूमने जा रहे हैं। अगर आपका वहाँ कोई फैमिली रिलेटिव रहता है तो आपको उनसे स्पॉन्सर लेटर मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको होटल बुकिंग की नीड नहीं होती है, क्योंकि इसमें सारा एड्रेस मेंशन होता है कि यहाँ मेरे पास घूमने आ रहे हैं और ये मेरे पास ही रुकेंगे, तो उस टाइम पर आपको होटल बुकिंग की नीड नहीं है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटर होता है वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो वीज़ा एप्लीकेशन होती है उसकी जान होती है। कवरिंग लेटर के ऊपर ही आपका जो केस है वो डिपेंड करता है, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल ओपन करता है और सबसे पहले वो कवरिंग लेटर को ही रीड करता है, उसी को देखकर ही वो आपका केस समझ पाता है। तो अगर आपका कवरिंग लेटर स्ट्रॉन्ग होगा तब आपका वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा। तो ये आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है ये आपकी कवरिंग लेटर पर डिपेंड करती है कि आपने कैसा कवरिंग लेटर बनाया है। तो ये अट्रैक्टिव कवरिंग लेटर होना चाहिए, उनको श्योरिटी होनी चाहिए कि जस्ट ये घूमने जा रहे हैं यूके के अंदर और ये वापस आ जाएंगे, तो ये श्योरिटी उसमें होनी चाहिए, सारे पॉइंट्स क्लियर होने। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप यूके वीज़ा के लिए कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर है इसका। तो सबसे पहले आपको इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। www.government.uk की वेबसाइट है, उस पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है। यदि आप एक पर्सन है तो एक फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप 3 पर्सन जा रहे हैं तो तीनों का अलग अलग फॉर्म फिल होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए थे ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको अपलोड करना होता है। तो उनको आपको पीडीएफ की फाइल में अपलोड करना होता है। जब आप उनको अपलोड कर देंगे तब आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आता है। जब आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के अंदर। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की भी अलग से पेमेंट करनी होती है। जब आप वो भी पेमेंट कर देते हैं, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स हो जाती है। तो जिस दिन की भी आपने अपॉइंटमेंट ली है उस दिन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। तो आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर जाना होता है और बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप लेकर चले जाएंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे उनको नीड नहीं होती है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की, सिर्फ उनको आपका पासपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे तो यही आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांग ले। तो आप वहाँ पर जाएंगे, वो आपसे आपका पासपोर्ट मांगेंगे, आपका पासपोर्ट वो सबमिट कर लेंगे। देन वहाँ पर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह होंगी, सिग्नेचर होंगे। देन वो आपको वहाँ से जाने के लिए बोल देंगे, तब आपको वेट करना होता है। अगर आप भी यूके वीज़ा के लिए कोई हेल्प लेना चाहते हैं, यूके वीज़ा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो अगर आप इन दिस डेज़ आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका 99% यानी कि 100% आपका वीज़ा लग कर आ जाएगा।